गढ़ी प्रतापपुर नगर पालिका क्षेत्र में निकाली तिरंगा यात्रा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने जो साहस और पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान को व आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सेना के सम्मान में देश के कोने कोने में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में आज गढ़ी में विधानसभा स्तरीय तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो कि गढ़ी राव सर्कल से शुरू होकर गढ़ी प्रतापपुर मुख्य बाजार से होते हुए नगर पालिका कार्यालय पहुंची। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग सेना के सम्मान में हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति के गीत व नारे लगाते हुए दिखाई दिए। कार्यक्रम में गढ़ी से भाजपा विधायक कैलाश चंद्र मीणा, पूर्व जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव, मनोहर त्रिवेदी, मंडल अध्यक्ष रौनक पटेल, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुनील आचार्य, पार्षद मान सिंह राठौड़ व बोहरा समाज के लोग सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी एवं समस्त संगठनों के लोग मौजूद रहे और भारतीय सेना का हौसला बढ़ाते हुए दिखाई दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज 24 और मैं हूं जुगनू सोनी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया था, उसके लिए देश के कोने कोने में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसी बीच आज गढ़ी विधानसभा में विधानसभा स्तरीय तिरंगा यात्रा का आगाज किया गया है और हमारे साथ में यहाँ पर गढ़ी विधायक कैलाश चंद्र मीणा भी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं, सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और घर में घुसकर जो पाकिस्तान पर वार किया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि आपको पता है कि 2014 से जब देश में नरेंद्र मोदी जी के शासन संभालने के बाद से जो देश की जो परिस्थितियां बदली है, पिछली बार आपको पता है कि कांग्रेस की सरकार में हमारे कई सैनिकों को मार दिया जाता था, गर्दन काट दिया जाता था और गर्दन लेके जाते थे, धड़ यहाँ छोड़ जाते। उस समय भी कांग्रेस का प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोल पाया। लेकिन अभी 2014 के बाद 2 बार जो अटैक पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों पे किया, हमारे एक निर्दोष लोगों को गोलीबारी से भून दिया, उस दोनों बार में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने सीधा पाकिस्तान में अटैक करके आतंकवादियों के जो अड्डे हैं, इनको सबको ध्वस्त करने का काम किया। और अभी जैसे ही पुलवामा में हमारे 26 लोगों को जो जाति के नाम से पूछ करके जो गोली से भून दिया गया, उस विषय को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री और हमारे भारत की जो सेना है, तीनों सेनाओं ने मिलकर के जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से अटैक किया। और इतनी खुशी की बात है कि वहाँ पर एक भी जनहानि नहीं हुई। जब पाकिस्तान ने हमारे यहाँ पर गोलीबारी की, 15 लोग हमारे मरे पीओके में, लेकिन हमारी सेना ने ऐसा किया कि वहाँ पे एक भी जनहानि नहीं होकर के 9 अड्डे आतंकियों के ध्वस्त किए, सेना के जो बंकर थे उसको ध्वस्त किए और कई सारे मशीनरी तंत्र जो भारत ने ध्वस्त किया। और इस बात को लेकर के हमारे देश में हम सब लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सैनिकों को, हमारी मोदी जी की सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत एकजुट है, भारत मजबूत है और भारत विश्व में किसी के साथ भी मुकाबला करने में सक्षम है। इसी बात को लेकर के हम जन जागरण को लेकर के ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और इसके माध्यम से हम जन जागरण करने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ में पूर्व जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह जी राव भी इस यात्रा में शामिल हुए। आइए उनसे जानते हैं। सर, सेना के ये शौर्य और पराक्रम के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, भारतीय सेना विश्व की सबसे प्रोफेशनल सेना, जिसने ये साबित किया कि आधुनिक युग में भारत की सेना अपने शौर्य, अपने अदम्य साहस और अपने तकनीक के आधार पर यह कह सकती है कि विश्व की सबसे बड़ी सेना है। उसने, हम आज तक सुनते रहे कि इजराइल या अमेरिका ही कोई अपने दुश्मनों का वार करके मार सकते हैं। भारतीय सेना ने रात 2:20 में जिस प्रकार हमारे 26 लोगों को धर्म पूज के मारा था, उन आतंकवादियों को और उनके आकाओं को, जो आतंकवादी की घटना में सम्मिलित थे, उन सब लोगों का एक ही दिन में 20 मिनट में सफाया करके दिया और पाकिस्तान की कमर को तोड़ के दी। विश्व की सारी महाशक्तियां कहीं न कहीं पर्दे के पीछे, अमेरिका हो, चीन हो, तुर्की हो और बाकी जो देश है, वो भी इस युद्ध में परोक्ष रूप से शामिल थे। पर भारत ने अपने तकनीक, अपने सैनिकों के आधार पे और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना का जो आधुनिकीकरण हुआ इन 12 सालों में, उसके आधार पे हमने यह साबित किया कि भारतीय अब कहीं झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। जो व्यक्ति इस देश के ऊपर आग डालेगा उसकी
आंख निकाल देंगे। जो इस देश पे हमला करने की कोशिश करेगा उस देश को भी छिन्न भिन्न कर दिया जाएगा।